वैसे तुम अजर अमर नहीं हो सकते। अगर तुम खुद के गुरु बनते हो, तुम खुद अपना दिमाग चलाते हो, तुम कभी अजर और अमर नहीं हो पाओगे। अर्जुन को देखिएगा, कृष्ण को अपना गुरु बना करके कृष्ण के साथ अर्जुन अजर अमर है। द्रोणाचार्य के साथ अर्जुन नहीं, एकलव्य अजर अमर है। ये अजर अमरता की जो कहानियां इस जिंदगी पे लिखी जाती है, ये गुरु के निमित्त से लिखी जाती है। भगवान जब मिलेंगे तब मिलेंगे। हमने गुरु देखा, गुरु पाया, गुरु को जिया, गुरु को जाना, और अगला भी जितनी भी सांसें हैं सिर्फ गुरु के लिए। आप लोग पुरुषार्थ करते हैं पत्नी के लिए, परिवार के लिए, पुत्र के लिए। गृहस्थ पुरुषार्थ करता है, अर्थ का उपार्जन करता है, पत्नी के लिए, पुत्र के लिए, परिवार के लिए, पिता के लिए, धन के लिए, वैभव के लिए। तुम गुरु के लिए नहीं कमाते। एक बार गुरु के लिए कमा करके देखो। इस साल जितनी मेहनत करूंगा उसका आधा भाग कैपिटल का नहीं, किसका? मेहनत का। कैपिटल तो अपने पास रखो। प्रॉफिट का 50% एक साल बस गुरु के लिए दो। जितना बड़ा कुंडलपुर के बड़े बाबा का एक मंदिर बना है ना, ऐसे ऐसे 1008 मंदिर इस धरती पर दिखाई देने लगेंगे। इतनी ताकत जैन समाज की है। लेकिन हम छिपे हुए लोग हैं। हमारी गुरु भक्ति जगाने पर जगती है, वैसे नहीं जगती। और हम लोग की भक्ति मारने पर भी मरती नहीं है। अच्छा शिष्य कभी अपने अहंकार में नहीं जीता। कभी भी ध्यान रखिएगा, शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं। उसमें मूलाधार में काम वासना होती है, नाभि में क्रोध होता है, हृदय में स्वादिष्ठान में मायाचारी होती है, और माथे के ऊपर ब्रह्म में अहंकार होता है। जब आप गुरु के साथ जीना सीखते हैं तब आपका मूलाधार का काम मरता है, नाभि के अंदर रहने वाला क्रोध मरता है। क्रोध को जब भी बल मिलेगा भोजन से मिलेगा। खाने के बाद जो क्रोध आता है भूखे पेट में नहीं आता। हृदय में माया रहती है, ये माया भी गुरु की कृपा से मरती है। और माथे के ऊपर अहंकार रहता है। माथे के ऊपर का अहंकार बार बार खुद को गुरु बनाने की बात करता है। लेकिन हम जिस गुरुकुल से आए हैं उस गुरुकुल में कोई गुरु नहीं, हर अच्छे शिष्य की जबरदस्त कहानियां हैं। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज अपने गुरु दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के सुयोग्यतम शिष्य थे। वे अच्छे शिष्य थे, इसलिए हम उनको अपना गुरु मानते थे। वे हमें शिष्य माने या ना माने, हम उनको अपना गुरु मानते थे। और वो अच्छे शिष्य होने के कारण गुरु बन पाए, और उनकी कृपा गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी पर बरसी। दुनिया में सबके आचार्य हैं आचार्य विद्यासागर जी महाराज, और आचार्य विद्यासागर जी महाराज के भी आचार्य हैं आचार्य समय सागर जी महाराज। आचार्य सिंह ने इतने महानतम पद में 57-58 साल तक रह करके, और उनकी साधना, पवित्रता, उनकी चर्या, उनके ज्ञान, उनकी निर्मलता, उनका धैर्य, उनकी प्रज्ञा, उनका वैभव, उनकी समृद्धता, उनकी पवित्रता को देख करके सदी के महानतम आचार्य ने जिनको आचार्य माना, ऐसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज के अनंतम शिष्य गुरुदेव समय सागर जी महाराज आज हम सबके आचार्य हैं। उनके चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूँ। गुरु जी के कुछ संवाद हैं। आचार्य महाराज जी कहते थे, आज मैंने कहा ना, मैं यहाँ दिल्ली जीतने नहीं आया, मैं दिल्ली के लिए नहीं आया। अच्छा शिष्य सिर्फ गुरु के लिए चलता है, गुरु के लिए जीता है। मैं अपने गुरु के लिए यहाँ पर आया हूँ, और आपको भी सीखना है ये बात। जीवन में पत्नी, पुत्र, पिता, परिवार के लिए जितनी मेहनत करते हो उसमें अपने गुरु का हिस्सा तय कर लो। मैं अपने गुरु के लिए मेहनत करूँगा, जैसे मैं करता हूँ ऐसा आप भी करेंगे। ये शासन दिग दिगंत तक जयवंत हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं
जिनको अपने धर्म की रक्षा करने के लिए तलवार और बंदूकें उठानी पड़ती हैं। हमको अभी ऐसी नौबत नहीं आई कि हमको अपने धर्म की रक्षा करने के लिए बंदूक उठानी पड़े। हम तो कुछ गड्डियां ही बाहर निकाल देते हैं और सिर्फ इतने मात्र से हमारे धर्म की स्थिरता लंबे समय तक स्थिर हो जाती है। अभी हमारा पुण्य जबरदस्त है। गुरुवर का एक जबरदस्त संस्मरण आप सबके बीच में रखना चाहूंगा। हम लोग दीक्षित होकर के गुरु जी के पास जाकर के पहुंचे। 4-5 महीने हुआ था। आचार्य जी सुबह सुबह हम सबको बुला करके कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं अभ्यास की इस संसार में बहुत बड़ी कीमत है। अभ्यास की इस संसार में बहुत बड़ी कीमत है। शरीर मर जाता है, अभ्यास कभी नहीं मरता। आचार्य जी का यह शब्द कॉपी में लिखा, आप भी लिख लीजिएगा। शरीर मर जाता है, अभ्यास कभी नहीं मरता। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कबीर भी कहते हैं माया मरी न मन मरा। इस शरीर में रह करके न हमारी माया मरी न हमारा मन मरा, मर मर गया शरीर। जितनी भी मार मरा ये शरीर बना। आशा तृष्णा ना मरी, आशा भी नहीं मरी, तृष्णा भी नहीं मरी, कह गए दास कबीर। ये बात गुरु जी ने हम लोगों से कही। फिर गुरुदेव कहते हैं इस संसार में अभ्यास की बहुत बड़ी कीमत है। क्या कीमत है अभ्यास की? पूज्य गुरुदेव ने उदाहरण दिया। पूज्य गुरुदेव बोले, मोहम्मद गौरी है ना, मोहम्मद गौरी नाम सुना है? नाम सुना है ना? मोहम्मद गौरी भारत पर आया और भारत पर आकर के भारत की इसी दिल्ली की गद्दी पर 18 बार मोहम्मद गौरी ने चढ़ाई करी। शासन था पृथ्वीराज चौहान का। 18 बार पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को धूल चटा करके दूर खड़ा कर दिया। एक बार मोहम्मद गौरी ने फिर मेहनत करी। मोहम्मद गौरी कभी जीतता नहीं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के गद्दारों ने इस पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। देश और धर्म जब भी हारा है, गद्दारों से हारा है, इस बात को ध्यान रखना। बलि वफादारों की चढ़ी और जिंदा रह गए गद्दार। देश में जब भी घात लगा, धर्म में भी जब भी घात लगा, कब लगा, किससे लगा? बोलिए, गद्दारों से।